भगत सिंह का नाम सुनकर आज भी आपके दिल में एक चिंगारी जरूर जली होगी। उनके शरीर को 2 बार जलाया गया था और उन्होंने अपने जीवन काल में ढेर सारी रेवोल्यूशन की बुक्स पढ़ी, जिनमें से वे काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हुए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो लेनिन की पूरी बायोग्राफी पढ़ना चाहते थे। आइए बात करते हैं देश के वीर पुत्र भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनके दादा दादी का कहना था कि ये बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, जिस वजह से उनका नाम भगत सिंह रखा गया। जिस वक्त भगत सिंह का जन्म हुआ उस वक्त देश अंग्रेजों के हाथ था और उनके पिता और चाचा भी देश की आज़ादी की हलचल में लगे हुए थे। इसलिए ये तो जाहिर था कि उनके खून में ही देश के लिए प्यार था। भगत सिंह ने कभी अंग्रेजों की हुकूमत को नहीं अपनाया, यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेज द्वारा बनाए गए स्कूल में भी पढ़ाई नहीं की और आर्य समाज तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। कहते हैं उन्हें बुक्स पढ़ने का इतना क्रेज था कि उन्होंने अपने स्कूल के वक्त ही लगभग 50 से ज़्यादा बुक्स पढ़ ली थी। शायद तभी उनका माइंड इतना शार्प था। उनके विचार एक आम युवा से काफ़ी अलग थे और मेच्योर भी थे। 1922 का नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन तो आपको याद ही होगा। ये बात है चोरा चोरी जिले की, जो आज के बिहार में है। उस वक्त भगत सिंह गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भी उनके आंदोलन में भाग लिया था। सारे आंदोलनकारी एक पुलिस चौकी के आगे आंदोलन कर रहे थे कि हम अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी कपड़े नहीं खरीदेंगे। इस आंदोलन में ही भगत सिंह भी शामिल हुए थे, पर वहां के दारोगा गुप्तेश्वर ने वहां खड़े कुछ आंदोलनकारियों को मार दिया, जिससे वहां की भीड़ आग बबूला हो गई और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर दिया और पूरे पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें करीबन 17 पुलिस वाले मारे गए थे। ये खबर जब गांधी जी को पड़ी तो उन्होंने आहत होकर नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन को बंद कर दिया और यहाँ से शुरुआत हुई नरम दल और गरम दल की। उस वक्त अगर गांधी जी ये आंदोलन को वापस नहीं लेते तो आज़ादी हमें जल्दी मिल सकती थी। खैर, अब युवाओं का गर्म जोश अब आज़ादी पाने को बेकरार था। उन्होंने अपने तरीके से आज़ादी को पाने के लिए हथियार उठा लिया। भगत सिंह ने कुछ वक्त बाद लाला लाजपत राय का कॉलेज ज्वाइन किया, जहां आज़ादी की गतिविधियां जोरों शोरों से थी। वहां भी भगत सिंह बहुत सारे बुक्स पढ़ा करते थे और उनमें भी विदेशी क्रांतिकारी की बुक्स, जिनसे वो काफ़ी प्रभावित होते थे। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी जब उनके घर वालों ने उनकी शादी की बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी और घर को रातों रात छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने पंडित आज़ाद की टीम में ज्वाइन कर लिया। वहाँ उन्होंने कई सारी गतिविधियों को अंजाम देते थे, पर उनके पास अब पैसे की कमी होने लगी थी और उस वक्त उन्होंने काकोरी कांड के बारे में योजना बनाई और अंग्रेजों के खजाने को लूटने का पूरा प्लान बनाया। काकोरी कांड में वो सफल भी हुए। उन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूट भी लिया, पर उस कांड में अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इस हादसे में भगत सिंह काफी आहत हुए, पर उसी वक्त उन्हें राम प्रसाद की कही गई बात याद आ गई। वो कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। इनसे गरम दल की सभी युवाओं को और जोश मिला और उन्होंने अब अंग्रेज सरकार को सबक सिखाने का ठान लिया। भगत सिंह पहले से ही लिखने पढ़ने में काफ़ी तेज थे। उन्होंने और बाकी युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए लेख लिखना शुरू कर दिया। वो ऐसे भावुक लेख लिखते थे जिसे पढ़ के आपके और मेरे मन में भी देश के प्रति देश प्रेम जागरूक हो जाए। अंग्रेज सरकार भगत सिंह से काफ़ी परेशान भी हो चुका था, पर भगत सिंह कहाँ रुकने वाले थे। एक दिन उन्होंने दशहरे मेले में अपने लिखे हुए पर्चे बांटना शुरू कर दिया और अंग्रेज सरकार को जब उनका पता चला तो उन्होंने वहां गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। भगत सिंह उस वक्त पकड़े गए, पर उनके घर वालों ने सब कुछ बेच बाच कर 60,000 रुपए बेल की फीस भरकर उन्हें छुड़वा लिया। वैसे तो गरम दल नरम दल के साथ कभी काम नहीं करना चाहता था, लेकिन लाला लाजपत राय के कहने पर गरम दल के युवाओं ने उनके साथ मिलकर साइमन गो बैक के आंदोलन में शामिल होने के लिए हामी भर दी। लाला लाजपत राय भगत सिंह के गुरु समान थे। उन्होंने उनकी शर्त को मानते हुए बिना हथियार आंदोलन में पार्ट लिया, पर वहां अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और उनकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत ने गरम दल पर काफी गहरा प्रभाव डाला। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, इन सभी ने ये डिसाइड किया कि वो जेम्स कोर्ट जिसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया था उसे गोली मार देंगे। कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर चारों पेड़ के पीछे छुपकर जेम्स कोर्ट के बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहे थे कि उसकी जगह साउंडरेस मोटरसाइकिल से बाहर आ गया और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। अब पुलिस स्टेशन में भगदौड़ मच गई और चारों को वहां से भागना पड़ा और पुलिस वाले उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे। पर इन चारों ने अगले ही दिन लाल स्याही से लिखे हुए पर्चे पर यह लिख दिया कि हमने साउंडरेस को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है।
पर इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए सारे रेलवे स्टेशन पर निगरानी रख ली थी। पर भगत सिंह ने वहां भी अपना बुद्धि का प्रयोग किया और सिख होने का बावजूद उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल काटे और अंग्रेज कपड़े पहनकर, सर पे एक टोपी पहनकर, जिसका चित्र हमें काफी बार कई सारी जगहों पर दिखाई भी पड़ता है, उन्होंने अंग्रेज सरकार को चकमा दे दिया और बठिंडा होते हुए कलकत्ता पहुंच गए। जब भगत सिंह कलकत्ता में थे तब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में काफी पढ़ रहे थे, जहां उन्होंने पढ़ा कि असेंबली में एक लो इंटेंसिटी वाला बम फेंककर सरकार को विरोध किया गया है। उनके मन में भी ये विचार आया कि मजदूर नीति के खिलाफ जो बिल पेश होने वाला था वो इस दिन यही करेंगे, वो भी असेंबली में एक बम फेंकेंगे। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ कर लिया और एक लो इंटेंसिटी वाला बम तैयार कर लिया। असेंबली में पहुंचकर उन्होंने बम वहां पर फेंका जहां खाली जगह थी, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद काफी धुआं सा फैल गया, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों वहां से भागे नहीं। उन्होंने कुछ पर्चे वहां फेंके जिसमें लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी था। वो दोनों वहां से भागे नहीं, उन दोनों ने खुद को पकड़वा लिया और उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई, जो 2 साल के बाद थी। तब तक उन्हें जेल में रहना था। पर क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी होता है, चाहे वो बाहर हो या जेल में। जब उन्होंने देखा कि जेल में कैदियों के लिए कोई सुविधा नहीं था, ना खाने की, ना पीने की, ना किताबें पढ़ने की, तो भगत सिंह ने वहां भी आंदोलन करना शुरू कर दिया और अनशन पर चले गए। उन्होंने 66 दिन तक उपवास रखा। जब भगत सिंह को जेल की सजा हुई थी तब उनकी उम्र महज 21 साल थी। इतने दिन तक ना खाने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो हंसते रहते थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहते थे। आखिरकार अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने जेल में सारी सुविधाएं को मंजूर कर दिया। भगत सिंह कार्ल मैक्स और लेनिन से ज्यादा प्रभावित थे। वे अक्सर उनकी लिखी किताबें पढ़ते रहते थे। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन क्योंकि भगत सिंह की क्रांति की आग अब देश भर में फैली गई थी, इसीलिए अंग्रेज सरकार काफी खौफ में थी। उन्होंने सोचा कि अगर 24 तारीख को फांसी के वक्त लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया तो अंग्रेज सरकार उन्हें रोक नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने 23 मार्च की आधी रात को ही तीनों को फांसी देने का फरमान जारी कर दिया। उस वक्त भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। अभी उनके कुछ पन्ने बाकी थे। जब उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने ये किताब पूरी पढ़ने को कहा। किताब पूरी पढ़ने के बाद तीनों को आधी रात को फांसी पर लटकाया गया। पर उस वक्त भी तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी और होठों पे इनकलाब जिंदाबाद का नारे थे। उनकी फांसी के बाद आधी रात लोगों का झुंड इकट्ठा होना शुरू हो गया। इससे डर के अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह की लाश को दूर जंगल में ले जाकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने लगे। पर लोगों को आता देखकर उन्होंने आधे जले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंक दिया और वहां से भाग खड़े हुए। फिर लोगों ने उनके टुकड़ों को पानी से निकाला और उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। हमारे देश के महान देशभक्त के सबके साथ ऐसा सलूक करने वाले उन अंग्रेज के खिलाफ भगत सिंह के जाने के बाद भी वो आग भड़कती रही और आज 90 साल बाद भी लोगों के मन में जिंदा है। जय हिंद।